देखिए, जय श्री राम। देखिए, भगवान राम का विवाह और राज्याभिषेक दोनों ही शुभ मुहूर्त को देखकर किया गया। और परमात्मा का विधि का विधान प्रारब्ध देखिए, जब दोनों को शुभ मुहूर्त में देखकर किया गया, फिर भी सुबह को राज्याभिषेक होना था और शाम को ही वनवास मिल गया। 14 वर्ष का भगवान को वनवास काटना पड़ा और विवाह जो वैवाहिक सुख वो भी वन में ही बीत गया। तब भरत ने मुनि वशिष्ठ से पूछा कि भरत कही भावी प्रबल और बिलख कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश विधिहात। देखिए, जब पहली बात कोई समय अशुभ नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने निर्णय भगवान को देखो असुरों का संहार करना था, इसीलिए उन्होंने माता सीता को अग्निदेव को अग्नि में प्रवेश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक करो मैं निशाचर नासा, तब तक करो तुम अग्नि में वासा। जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में वास करो। तो इसीलिए कहा गया है कि कोई भी चीज़ कुछ भी, क्योंकि परमात्मा स्वयं, अब आपके ऊपर अगर कोई कष्ट आता है, सुख या दुख आते हैं, तो आप तुरंत डगमगा जाते हो। तुम्हारे धैर्य और शौर्य के जो दो पहिए हैं वो लड़खड़ा जाते हैं। लड़खड़ाएं नहीं, इसलिए इतने मजबूत हो। ये संसार है, ये संघर्ष करने के लिए तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है। इसलिए जो हानि लाभ और जो जीवन और मरण है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो विधाता के हाथ में है। देखिए, यश अपयश जो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया है उसे पूरा ही करना हो। जो परमात्मा ने अर्थात विधि को निर्धारित कर दिया है उसे वह होकर ही रहेगा, उसे नहीं बदला जा सकता, क्योंकि प्रकृति का नियम अपरिवर्तनशील है। परमात्मा के नियम में कोई बदलाव नहीं कर सकता। इसलिए आपको कर्म करते रहना चाहिए। देखिए, सब कुछ कर्म करते हुए, मतलब धर्म से युक्त कर्मों को करते हुए परमात्मा का भजन करना चाहिए, जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए यहाँ आपको जीवन और मरण के चक्र से छूट जाओ। इसलिए ओम का जाप करते रहना चाहिए और परमात्मा का ध्यान धरते रहना चाहिए।